गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास बीपीएससी घटना चक्र पॉलिटी का क्लास 10 देखने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपका हिस्ट्री का वीडियो फुल अपलोड कर दिया गया है बीपीएससी घटना चक्र से रिलेटेड। आपका 69 से 70 से लेकर 39वीं तक जो भी पूछा गया, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप कंटिन्यू देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और काफ़ी स्पीड तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, जो कि 1 से 2 बार देखिए, समझने का मौका मिलेगा और विस्तृत रूप से जानने का भी। तो चलिए क्लास देखते हैं आज का। हेलो हेलो हेलो। चलिए, राजभाषा से स्टार्ट है आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो 343, पहला का सी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है 18, दूसरा का सी। स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को, पहला का ए। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार। पंचायत तो स्थानीय स्वशासन को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 243 ग के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना हेतु उपबंध कर सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 243 ट 4 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। तदनुसार राज्यों द्वारा अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए गए हैं, जिनके तहत पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? राज्य सूची में, तीसरा का बी। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती राज विषय है राज्य सूची की पर, चौथा का सी। क्वेश्चन नंबर 5, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा, पांचवा का बी। क्वेश्चन नंबर 6, पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, छठा का ए होगा। संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर। कितने स्तर होते हैं? ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर। किंतु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, सीडीपी एवं एनईसीएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने, सातवां का ए। वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना एनईएस के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर पंचायत प्रणाली विकेंद्रीकरण प्रणाली की अनुशंसा की थी। क्वेश्चन नंबर 8, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? लॉर्ड मेयोल ने, आठवां का ए। वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल, वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल, वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72 अपने शैक्षणिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। लॉर्ड मेयो द्वारा 14 नवंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया गया, जिसे मेयो रिजोल्यूशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर कहा जाता है। इस रिजोल्यूशन में सर्वप्रथम औपनिवेशिक आर्थिक संरचना के विकेंद्रीकरण की बात की गई तथा केंद्रीय और प्रांतीय वित्त का विभाजन कर दिया गया तथा साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई तथा उन्हें इच्छानुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया।
क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। नौमा का ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने। 10वां का बी। अशोक मेहता समिति का गठन वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने तथा इसका सभापति के एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की। क्वेश्चन नंबर 11, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता। 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने। 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने। 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी? तो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इनमें से सभी है। पहला, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्यों के रूप में कुछ सांसद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं कौन कौन? तो डी, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। 17 का डी। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है प्रशासनिक प्राधिकारी। 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो 73वें संविधान। 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो राज्य विधानमंडल। 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत का। 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशकों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 28, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इनमें से सभी। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 30, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो 21 वर्ष। 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31, सफलता पूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है
ये सभी को शक्तियों का विकेंद्रीकरण के लिए, लोगों के हिस्सेदारी के लिए, सामुदायिक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। 33 का डी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो स्थानीय समुदायों में आत्म विश्वास को नहीं जगाना ये नहीं है, स्वायत्तता है, लोक सहभागिता है, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना ये है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश में भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली को करने वाला दूसरा राज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 36, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया कहाँ? राजस्थान में। 36 का डी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव ये नहीं आता है, बाकी आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवा ये सब आता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। 1, 2, 4। 38 का सी, निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, प्रशासनिक शक्तियों का। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, बाकी पुस्तकालय, ईंधन और चारा और तकनीकी प्रशिक्षण ये तीनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 40, अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार है? तो 29 विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार है। 40 का बी। क्वेश्चन नंबर 41, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो आपका ई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के खंड के 2 के अनुसार पंचायती संबंधी प्रावधान नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य तथा मणिपुर के राज्य ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां जिला परिषदें विद्यमान लागू नहीं होती है। कहां पे? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो पंचायती राज में। 42 का ए। क्वेश्चन नंबर 43, किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो चारों जगह में, बिहार में भी, उत्तराखंड में भी, मध्य प्रदेश में भी, हिमाचल प्रदेश में। ये चारों जगह पे 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक निकायों में महिलाओं को आरक्षण 50% कर दिया था? तो बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किन संविधान संशोधन बिल से हुई? तो 64वां संविधान संशोधन बिल से। क्वेश्चन नंबर 46, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वां संशोधन द्वारा। 46 का ए। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। 47 का डी। क्वेश्चन नंबर 48, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तब ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। 48 का ए।
क्वेश्चन नंबर 49, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका 49 का बी नहीं आता है। न्यायिक पुनरीक्षण ये नहीं आता, ये जुडिशियल के अंतर्गत आता है। बाकी भूमि सुधारों का क्रियान्वयन ये आता है। निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ये भी आता है। क्वेश्चन नंबर 50, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग। 50 का ए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करती है। संविधान के अनुच्छेद 43 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। इसके तहत वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता आता है, जन उपयोगी सेवाएं आता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया? तो सहयोग आंदोलन को। भारत में सामुदायिक विकास के लिए सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किया गया था। इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 पारित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सहयोग करना था। क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 को सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 53 का आपका डी हो जाएगा। पंचायती राज समितियां और वर्ष, C.H. हनुमंता राव 1994 वर्ष से संबंधित हैं। G.V.K. राव 1985, अशोक मेहता 1978, L.M. सिंघवी 1957 और बलवंत राय मेहता 1957, L.M. सिंघवी 1986। हेलो, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 1206। अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 थी। 23 सितंबर 2008 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1208 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर। दूसरा का बी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे। क्वेश्चन नंबर 3, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या है? तो उपयुक्त सभी आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। प्रश्न विविध,
प्रश्न विभेद जो भी 39 से 70 तक पूछा गया है, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप शेयर करिए, क्योंकि आपका हिस्ट्री का भी घटना चक्र आपका अपलोड कर दिया गया है टोटल, और पॉलिटी का भी आज खत्म हो जाएगा। अब आने वाला समय में आपका ज्योग्राफी और साइंस का कंटिन्यू क्लास करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में चलित न्यायालय इसका मानसूत्र है कौन? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पहला का सी। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबद्ध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो राज्यपाल, दूसरा का ए। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। 24 तिलिया इनके चक्र में है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3:2 है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श, ये सही नहीं है, चौथा का सी। बाकी त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता, ये तीनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी नहीं है, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और चीन, ये तीनों है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस एवं चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस एवं चीन। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो छठा का बी, शांति स्थापित अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7, सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था? अशोक कुमार मुखर्जी, सातवां का सी। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया है? तो 8वां का ई। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बहुभाषावाद पर भारत प्रायोजित प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था, जिसमें पहली बार प्रश्नगत भाषाओं में हिंदी, उर्दू और बंगाली भाषाओं का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो द हेग या हेग, 9वां का ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य, तभी यह संशोधन संभव होगा? तो 10वां का डी, राष्ट्रपति के चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची की किसी सूची में। भारतीय संविधान नम्य एवं परिवर्तनशील है। इसमें आवश्यकता अनुसार संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत द्वारा, पहला, संविधान में कुछ प्रावधान है जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकते हैं। इस प्रकार के संशोधन का अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता। यथा राज्यों के नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा नए राज्यों का निर्माण करने, राज्यों में विधान परिषदों को सृजित करने या समाप्त करने, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों में वृद्धि या कमी करने वाले संशोधन आदि साधारण बहुमत से किए जाते हैं। विशेष बहुमत द्वारा, अनुच्छेद 368(2) की प्रक्रिया के तहत संसद अपने प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत, कुछ सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अधिक विधेयक
पारित कर संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है। तीसरा, विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से अनुच्छेद 368(2) के परंतु के अनुसार संविधान में कतिपय प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। यथा राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी प्रक्रिया, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन तथा 7वीं सूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि, माल और सेवा कर, जीएसटी परिषद संबंधी प्रावधान, अनुच्छेद 279A आदि। क्वेश्चन नंबर 11, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ता है मानव अधिकारों के संरक्षण से। 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश की सरकार रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस के। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। व्हाइट पेपर श्वेत पत्र ब्रिटेन तथा भारत की सरकारी रिपोर्ट है और व्हाइट बुक जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट है। ग्रीन बुक इटली की सरकारी रिपोर्ट। येलो बुक फ्रांस की, व्हाइट पेपर ब्रिटेन तथा भारत की, व्हाइट बुक जर्मनी की और ग्रीन बुक इटली की है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में। 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में संगठित किया गया के अध्यक्ष कौन थे? तो MN वेंकट चलैया। 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री AC सेतलवाद। 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। यद्यपि इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। राष्ट्रपति इन्हें इसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियों के अलावा इसके गठन, सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्ती इत्यादि का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाला कौन थे? तो एस राधा कृष्ण। 19 का डी। 1954 ईस्वी में श्री पल्ली राधा कृष्ण को श्री राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकटरमन को प्रदान किया गया था भारत रत्न। किनको किनको? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकटरमन को। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो स्वीडन। 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। 21 का डी। तो दोस्तों इसी के साथ आपका पॉलिटी का चैप्टर समाप्त किया जाता है और प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक से कंटिन्यू आप देखिए और हिस्ट्री का। तो थैंक यू दोस्तों।